अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे रिलेटेड टू सीपीसी एग्जाम। गाइज आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइडलाइंस जो कि हमारी रहेगी रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटन। ठीक है गाइज, ये जो गाइडलाइंस आज हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा रहेगा मस्कुलोस्केलेटन का। ठीक है, और ये सारी गाइडलाइंस जो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो गाइडलाइन आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटन, आप उनको अच्छे से पढ़िएगा और मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी चीज़ें जो कि हमें रिमेंबर करनी है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो गाइज विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड और अपना देखते हैं कौन कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो कि हमें फॉलो करनी है एग्जाम में। हेलो गाइज, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था पहले, आज हम बात करने वाले हैं मस्कुलोस्केलेटन चैप्टर के एफटीआर की, मतलब कि गाइडलाइंस की। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मस्कुलोस्केलेटन में कौन सी सीरीज आती है, वो आती है हमारी एम सीरीज। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहला दे रखा है अदर देन इंजरी, मतलब कि इंजरी नहीं है कुछ और है, तो वहाँ पे हम सबसे पहले क्या कोड करते हैं, वहाँ पे हम कोड करेंगे एम सीरीज कोड। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिनेरियो के क्या चीज़ दे रखा है। ठीक है, अगर मान लो इंजरी है तो हम क्या कोड करते हैं, हम कोड करते हैं कोड किससे, चैप्टर 19 से। अपना चैप्टर 19 में जो कोड्स हैं उनके अकॉर्डिंग वी हैव टू कोड। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है कोड फ्रॉम एम सीरीज, यहाँ पे दे रखा है देखो क्रॉनिक एंड अदर एक्यूट कंडीशन नॉट ड्यू टू इंजरी, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, इंजरी विद पेन, नो एडिशनल डायग्नोसिस, क्रॉनिक कंडीशन लाइक स्पाइनल डिफॉर्मिटीज। ठीक है, अब देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए गाइज, ये बहुत लोगों का कन्फ्यूजन भी होता है, वो ये है कि अगर मान लो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है तो वो 7th कैरेक्टर वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, मान लो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर आपके सिनेरियो में दे रखा है तो वहाँ पे आपको 7th कैरेक्टर चेक करना होगा। अगर वहाँ पे देखो ए दे रखा है, वो किसके लिए होता है, हमारा इनिशियल एनकाउंटर के लिए, मतलब कि एक्टिव ट्रीटमेंट जो भी हो रहा है वो। डी दे रखा है तो मतलब समझ लेना वो होता है हमारा सब्सिक्वेंट एनकाउंटर। ठीक है, आपसे ये चीज़ कहाँ पे पूछी जाती है इंटरव्यू में कि ए का क्या मीन होता है, डी का क्या मीन होता है, एस का क्या मीन होता है। ठीक है, तो डी का मतलब क्या है, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर। ठीक है, वो भी क्या है, आफ्टर एक्टिव ट्रीटमेंट एंड, मतलब जो एक्टिव ट्रीटमेंट डॉक्टर दे रहा होगा उसके बाद में कुछ एनकाउंटर होगा तो उसको हम काउंट करते हैं एज अ सब्सिक्वेंट एनकाउंटर। ठीक है, एस का मतलब होता है सीक्वेला, सीक्वेला मतलब कि लेट इफेक्ट, मतलब कि बहुत टाइम बाद कोई भी चीज़ की वजह से कुछ दोबारा से प्रॉब्लम आती है तो उसको बोलते हैं हम सीक्वेला। ठीक है, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट गाइडलाइन क्या है रिलेटेड टू हमारा एम सीरीज, यहाँ पे दे रखा है देखो ऑस्टियोपोरोसिस है विद पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, तो वहाँ पे हम कौन सा कोड करते हैं, वहाँ पे हम कोड करेंगे M80 वाला कोड। ठीक है, वहाँ पे सिनेरियो दे रखा है ऑस्टियोपोरोसिस विदाउट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, तो वहाँ पे हम कौन सा कोड करते हैं, वहाँ पे करते हैं M81 वाला कोड। गाइज ये जो गाइडलाइंस हैं आपके एग्जाम प्लस आपके इंटरव्यू में भी काफ़ी पूछी जाती हैं, आपसे इंटरव्यूअर यही जो गाइडलाइंस है इनको पूछेगा, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इन गाइडलाइन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं अगली गाइडलाइन की। ठीक है, वो हमारी पर्सनल हिस्ट्री है, किस चीज़ की, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की। वहाँ पे हम क्या चीज़ कोड करेंगे, वहाँ पे करेंगे Z87.310 वाला कोड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या मैंने बताया है। अगर मान लो किसी पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री है किसकी, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की, देन व्हाट वी हैव टू कोड Z87.310। ठीक है, अब बात करते हैं अगली गाइडलाइन की, वो कहती है इफ़ नॉट स्पेसिफाइड ओपन और क्लोज फ्रैक्चर, मतलब हमें पता नहीं कि कौन सा फ्रैक्चर हमें कोड करना है कि ओपन है या क्लोज्ड है, मतलब सिनारियो में क्या दे रखा है क्लियर नहीं है, तो व्हाट वी हैव टू कोड डिफॉल्ट कोड क्लोज्ड, मतलब कि हमारे सिनारियो में मान लो कुछ भी नहीं दे रखा है कि कौन से टाइप का फ्रैक्चर है, तो वहाँ पे हम डिफॉल्ट कौन सा कोड करेंगे, हम कोड करेंगे क्लोज वाला। ठीक है, अगर मान लो हमारे सिनारियो में नहीं दे रखा कि डिस्प्लेस है या फिर नॉन डिस्प्लेस्ड है, तो वहाँ पे हम डिफॉल्ट कौन सा कोड करते हैं, वो करते हैं डिस्प्लेस वाला कोड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मान लो डिस्प्लेस और नॉन डिस्प्लेस में से कोई भी गिवन नहीं है सिनारियो में, देन वी हैव टू कोड डिस्प्लेस वाला कोड। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सीक्वेला की गाइडलाइन दे रखा है गाइस, वो पढ़ लो। अकॉर्डिंग टू ICD 10 मैनुअल गाइडलाइन, सीक्वेला 7th कैरेक्टर वो हम डिनोट करते हैं किससे, एस से। ठीक है, कैन नॉट बी लिस्टेड एज अ प्राइमरी, फर्स्ट लिस्टेड और प्राइमरी डायग्नोसिस ऑन अ क्लेम, मतलब कि इसको हम प्राइमरी कोड की तरह कोड नहीं कर सकते। नॉर इट कैन बी ओनली डायग्नोसिस ऑन अ क्लेम, मतलब केवल यही डायग्नोसिस नहीं होनी चाहिए। कोडिंग ऑफ सिक्वेला रिक्वायर रिपोर्टिंग द कंडीशन ऑफ नेचर एंड द नेचर ऑफ सिक्वेला सीक्वेंस फर्स्ट फॉलोड बाई द सिक्वेला। सिक्वेला को कोड करने के लिए एक सपोर्टिव कंडीशन वहाँ पे होनी चाहिए, जब भी हम इस चीज़ को कोड कर सकते हैं, और हम इसको डिनोट करेंगे किससे, एस कोड से, जो कि हमारा होता है 7th कैरेक्टर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बात कर ली हमने सारी गाइडलाइंस की रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटन। ठीक है, और आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं।